Welcome to my channel Slay Minds. Today we are covering the topic of triangles for class 9 from NCERT book. In the meantime, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you. Question number 5. Question number 5. Line L is the bisector of angle A. ठीक है, this is a bisector of angle A. So that means angle A का bisector है, angle A को bisect कर रहा है. So that means this is equal to this. Okay? अच्छा. Next it is saying and B is any point on L. Okay? B कोई भी एक point है L के ऊपर. This is a point and BP यहाँ से perpendicular है and BQ perpendiculars हैं. Okay? BP and BQ are perpendiculars from B to the arms. ठीक है? ऑफ एंगल ए. एंगल ए की जो आर्म्स हैं ये है आर्म, एक ये है आर्म और एक ये है आर्म. ठीक है, इन दोनों आर्म्स के ऊपर बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर्स हैं. ओके, नाउ शो दैट ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी. ओके, हमें ये दिखाना है. ठीक है, अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी. सबसे पहले हमने ये चीज देख ली, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये एंगल्स लिख लेते हैं. ठीक है, एपीबी, सो दैट मीन्स पीएबी एंगल पीएबी इज इक्वल टू एंगल क्यूएबी. Angle QAB. L is bisector of angle A. Okay. Now दूसरी चीज क्या है, ये वाली साइड कॉमन है. AB is equal to AB. Okay. AB is equal to AB. क्या कॉमन है. ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है आपको देखो. अब आप तीसरी चीज क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. दैट इज एंगल बीपीए. एंगल बीपीए इज इक्वल टू एंगल बीपीए इज इक्वल टू एंगल बीक्यूए. बीक्यूए इट इज गिवन दैट कि वो गिवन है कि वो परपेंडिकुलर्स है. सो देयरफॉर आपका ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. और अब देखिए यहाँ पर ये एंगल आ गया. ठीक है, यहाँ पे ये साइड आ गई और यहाँ पे ये एंगल आ गया. देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय ए एस. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है BP इज इक्वल टू BQ. ये चीज इक्वल है और B इज इक्वल, ये हमें बतानी है. यस, बाय CP BP इज इक्वल टू PQ. ठीक है, ये है. ठीक है, सेकेंड का है क्या, बाय CT. जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी. ओके, so this question is done. Now let's move to the next question. That is the sixth question. Sixth question में फिगर में आप ध्यान दो. ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें कि दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AE. AC इज इक्वल टू AE. ठीक, और दूसरा दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD. और तीसरी चीज क्या दी हुई है, एंगल BAD. एंगल BAD is equal to angle EAC. ठीक, अच्छा, ये बोल रहा है now show that BC is equal to DE. हमें क्या शो करना है, BC is equal to DE. ठीक, now BC is equal to DE. now ये बोल रहा है अब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं. एक तो ABC लेते हैं, एक को हम ब्लू कर देते हैं और एक को हम ग्रीन कर देते हैं. ठीक है, in triangle ABC and triangle ADE. ठीक है, अच्छा, ABC और ADE में क्या है, AB is equal to AD,
ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, ठीक। अच्छा, एबीसी में एसी लाइन और एडीई में एई लाइन दोनों इक्वल है, AC इज इक्वल टू ए, ठीक। अच्छा, इधर ABD में ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। सॉरी, हम बात कर रहे हैं एबीसी। अब ट्राइंगल हमने एबीसी लिया हुआ है, पर यहाँ पे एंगल बीएडी दिया हुआ है, तो एंगल ये वाला इक्वल है ईएसी के इतने से एंगल के, ठीक है ना। ये वाला एंगल है, एंगल इसके इक्वल है, पर ये वाला बीच वाला का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इस एंगल को x ले लें, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम y ले लें तो y इज इक्वल टू y है, और दोनों तरफ x ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो गए, y प्लस एक्स बन गए। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू इस एंगल के हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एबीसी का कौन सा एंगल बन जाएगा, CAB, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, CAB। नहीं तो ये आपका DAB तो कहीं से एंगल है ही नहीं, ये तो आपका DAB तो कोई ट्राइंगल हमने लिया ही नहीं, ऐसा हमने ABC लिया है। तो ABC में एंगल या तो ABC होना चाहिए या CBA या BAC, इन तीन एंगल्स में से। तो CAB जो है ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू EAD, नहीं तो EAC दिया हुआ था, ये वाला एंगल दिया हुआ था और ये वाला एंगल दिया हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके बताती हूँ। ये वाला है ऐसे, ये ग्रीन वाली लाइन है और इधर ये ब्लू वाली लाइन, ठीक है ना। इन्होंने बोला ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ठीक है। इतना इतना यहां से यहां तक ये एंगल है, और ये एंगल ब्लू वाला यहां से यहां तक है, ठीक है। ये A है, ये B है, और ये D है, और ये C है, और ये E है। अब इन्होंने क्या बोला है, BAD, ये वाला एंगल, पर ब्लू वाली लाइन तो इधर तक आ रही है और ग्रीन वाली लाइन इधर तक आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इन्होंने बोला है BAD तो ब्लू वाले उसमें ट्राइंगल में है ही नहीं एंगल, उसमें क्या है, BAC है एंगल, ABC ट्राइंगल में एंगल BAC है, BAD नहीं है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन्होंने बताया है, बट हमें चाहिए BAC, तो हम ये वाला एंगल जो है दोनों में ऐड कर लेते हैं। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। अब वो कैसे हुआ, ठीक है ना, अब वो हम बताते हैं कैसे हुआ। यहां पे क्या लिखा है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये हो गई चीज। अब इसमें हमने दोनों एंगल्स ऐड कर दी, दोनों में एंगल कौन सा ऐड किया, DAC, ठीक है। एंगल DAC ऐड किया BAD में, एंड एंगल DAC EAD में ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये उससे आया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ओके, ठीक। आपके तीन चीजें हो गई एक ट्राइंगल में, ठीक है। क्या चीजें हुई, ASA, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ब्लू वाली की बात कर रही हूं, पहले ये वाली साइड और ये वाला एंगल, और ग्रीन वाले में ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हो गई, साइड और ये एंगल। तो ये वाला ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय CPCT, आप वो भी प्रूफ कर दो। ट्राइंगल, therefore triangle ABC is congruent to triangle ADE। अब आपको शो क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE, ठीक है ना। अब ये वाले ट्राइंगल में
ये वाली ट्राइंगल की, इस ब्लू वाले ट्राइंगल की थर्ड साइड क्या है, बीसी है, और एडीई की थर्ड साइड क्या है, थर्ड साइड क्या है, एडीई की थर्ड साइड क्या है, डीई है, ये वाली है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स बीसी इज इक्वल टू डीई बाय सीपीसीटी बाय एसएएस। ना अब हम क्या लिखेंगे ना, बीसी इज इक्वल टू डीई बाय सीपी, ओके, पॉइंट है। सो दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू this side, okay. Now and E are the points on side AB such that D and E are on the side, this side, are on the point on the same side of AB such that angle BAD, so that means ये वाला angle is equal to इस angle के, BAD is equal to angle ABE and EPA ये वाला angle और ये वाला एंगल इक्वल है, ओके। नाउ शो दैट एंड ट्राइंगल डीएपी हम कलर कर लेते हैं डीएपी को ब्लू से, ठीक है। हमें ये बताना है दैट ट्राइंगल डीएपी ये वाला ट्राइंगल, ये ब्लू वाला ट्राइंगल जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, ईबीपी ये वाले ग्रीन वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल APD, ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। अब DAP में हमें DAP और EPB में क्या चीज सेम है, एक तो ये चीज सेम है, AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। सिंस इसमें क्या है, P इज द मिड पॉइंट, ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। एंगल PAD इज इक्वल टू PDE, ठीक है। ये दो चीज तो हो गई। अब तीसरी चीज है, ठीक है, तीसरी चीज जो इन्होंने दी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया है, जो कि पूरा ब्लू में भी नहीं है और पूरा ग्रीन वाले उसमें भी नहीं है, तो ये ऐसे बना हुआ है कुछ। अब आप देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ऐसे बना है, ठीक है, और फिर ग्रीन वाला बना है ऐसे, स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब बीच वाला एंगल तो नहीं है, अगर बीच वाला एंगल आए तो वो कम से कम ब्लू में आ जाए और वो ग्रीन में आ जाए। ये वाला एंगल जो है पूरा जो है वो ब्लू में या ग्रीन में आना चाहिए ना, दोनों में आना चाहिए, ठीक है। ये वाला मिसिंग है, तो ये वाला अगर इधर आ जाएगा तो ये और ये पूरा इक्वल हो जाएगा। जब ये ऐड कर देंगे इस एंगल में और इस एंगल में, ये वाला एंगल अगर ऐड कर देंगे, ये एंगल अगर y है और ये एंगल भी y है, उसके अंदर ऐड कर दिया x, सो y प्लस x ये वाला एंगल हो गया, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, y प्लस x। तो आप एक काम करो, आप इन दोनों में आप ये वाला एंगल ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका ये वाला पूरा एंगल हो गया और इधर ये वाला पूरा एंगल हो गया, ठीक है। तो अब हम इस एंगल को क्या नाम देंगे, DPA, ठीक है, DPA, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, एंगल EPB, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स हो गए, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा, ASA, ठीक है ना। ये एक एंगल आ रहा है, फिर दूसरा एंगल है और बीच में साइड है। सो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज EPB के कॉन्ग्रुएंट है, ओके। सो बाय ASA, ठीक। अच्छा, अब वो बोल रहा है इज AD इक्वल टू BE, AD जो है BE के इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA। सो ED
AB is equal to BE. Therefore, AD is equal to BE by CP. Now question number 8. इसके अंदर इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल है ABC, जिसके अंदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, M मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है M. सो दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी. M जो है मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, सो दैट मीन्स BM is equal to AM. Okay. Now C is joined to M. C ज्वाइन कर दिया है M से और उसको आगे एक्सटेंड भी कर दिया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM. उसके ये और ये भी इक्वल है. ठीक है. DM इज इक्वल टू CM. नाउ पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B. ठीक है. D को B से ज्वाइन कर दिया है. नाउ शो दैट ट्राइंगल AMC. अब आपको शो करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. ओके. ये तो इजी है काफी. ठीक है. सो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD क्या क्या चीज है. सबसे पहले तो AM इज इक्वल टू BM. AM इज इक्वल टू BM. क्यों है? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट. M मिड पॉइंट है. ठीक है. अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है? MC इज इक्वल टू DM. ठीक है. CM इज इक्वल टू DM क्योंकि गिवन है. ठीक. और तीसरी चीज क्या है? एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC. जैसे ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, vertically opposite angle. Okay, so therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD. Therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD. Okay. अच्छा, अब आपसे क्या बोल रहा है? DBC is a right angle angle DBC is a right angle. ठीक है. अच्छा, अब आपने देखा है कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. ठीक है. अच्छा, और इसके एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हो गए. ठीक है. अच्छा, ये किस चीज से वो हुआ है? ये साइड से हुआ है, ये भी साइड है और ये एंगल है. ठीक है. साइड एंगल साइड बाय SAS. ठीक है ना. अच्छा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है. और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है ना. अच्छा, ये वाला एंगल उसके इक्वल होने का मतलब क्या है? उसके होने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन उसके पैरेलल है. ये जब ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, हमने ये चीज देखी थी ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब इक्वल है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगे ना. अब आपका यहाँ पे D है और यहाँ पे C है और ये A है, तो ये वाला एंगल और ये वाला जब एंगल इक्वल है, सो दैट मीन्स ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. ओके, फाइन. सो दैट मीन्स इससे क्या निकल रहा है कि BD इज पैरेलल टू CA. BD इज पैरेलल टू CA. उसका रीजन क्या है? एंगल DBA, एंगल DBA is equal to angle DBA is equal to angle CAB. जब ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है लाइंस. सो पैरेलल लाइन का एक और रूल होता है, आपने जो पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है. अगर ये 90 है तो ये भी 90 है. अगर ये x होता तो ये 180 माइनस x होता. ओके. अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, वो 90 है तो ये भी 90 होगा.
एंगल ए सी बी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू 180. ठीक है, एंगल ए सी बी कितना है? बिकॉज सम ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, अच्छा. नाउ अब आपको पता है ए सी बी क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल डीबीसी इज 180 यहां पे आ गया. सो आपका डीबीसी कितना आएगा? सो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 गिव्स यू 90 डिग्री. ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 90 हो गया. आपका यहां से शुरू हो रहा था सेकेंड पार्ट. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका. थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी. डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी. ठीक है, in triangle DBC, now we have to prove that triangle DBC, third part है ये, triangle DBC is congruent to triangle ACB. अब ट्राइंगल DBC में आपको ये पता है ये वाला एंगल 90 है और ये भी 90 है. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अच्छा. दूसरी चीज, बेस कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC. ठीक, एंगल D इज इक्वल टू एंगल A. ठीक है, सो ये क्या है? एंगल है, ये क्या है? साइड है, और ये क्या है? एंगल है. ठीक है, सो हमारा इससे क्या आ जाएगा? ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB by ASA. AAS by AAS, not ASA, by AAS. Okay, by AAS. Fine. अब फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? CM is equal to half AB. CM is equal to half AB. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है फोर्थ पार्ट, दैट इज CM is equal to half AB. अब हम वो कैसे प्रूफ करेंगे? हमने ये तो प्रूफ कर ही दिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो जब ट्राइंगल DC इज इक्वल टू AB, ठीक है, बाय CPCT. ठीक, नाउ DC इज इक्वल टू AB है. सो हाफ DC इज इक्वल टू हाफ AB. हाफ DC कितना होता है? CM है. हाफ DC इज CM. हाफ DC क्या है? C इक्वल टू हाफ AB. Hope your concepts are clear now and you liked my video as well. So please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.